बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, जिस तरह के मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि कल रात पंजाब असम्बली का सेक्रेटरीट आधी रात को खुलवाया गया और फिर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई परवेज़ इलाही के खिलाफ। अब इस मामले के अंदर परवेज़ इलाही का अपना कितना हाथ है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जब ये तहरीक अदम एतमाद फलाप हो या कामयाब हो, इस दोनों सूरतों के अंदर इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने ये कहा था कि परवेज़ इलाही की अपनी पार्टी है, वो अगर नून लीग के साथ या PDM के साथ जाना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। 13 जमातें पहले मेरी मुखालिफ में खड़ी हैं, अगर ये 14वीं जमात भी जाके मेरी मुखालफत के लिए खड़ी हो जाती है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने ये एक और बड़ा पत्ता फेंक दिया है चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही यहाँ ये डिसीजन लेते हैं कि वो इमरान खान के साथ गद्दारी करते हैं तो यकीन मानिए परवेज़ इलाही समेत काफ़ली की पूरी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही या काफ़ली की जमात जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर एक भी सीट लेना शायद इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के साथ गद्दारी करने का मतलब जो है वो अवाम इसकी बहुत भारी कीमत जो है इनसे वसूल करेगी और वो इसी सूरत में करेगी कि इनको कोई भी सीट जीतने नहीं देगी ये अवाम। और परवेज़ इलाही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी तरफ से किसी दबाव में आकर अगर परवेज़ इलाही इस तरह का काम करते हैं तो परवेज़ इलाही अपनी और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की सियासत को तबाह बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन करम, पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर शदीद तनकीद की और कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में इन 7-8 महीनों के अंदर हुआ इसका ज़िम्मेदार बाजवा है, और उस वक़्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुबैना तौर पर ये खबरें आईं कि परवेज़ इलाही को जनरल बाजवा ने फ़ोन किया और ये कहा कि इमरान खान मेरे ऊपर तनकीद कर रहा था और तुम साथ बैठे थे। उसके बाद परवेज़ इलाही ने एक मीडिया टॉक की और इस मीडिया टॉक के अंदर ये कहा कि इमरान खान ने अच्छा नहीं किया जनरल बाजवा के ऊपर इस तरह तनकीद करके। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारे ऊपर एहसानात किए हैं, हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि अब जनरल बाजवा को परवेज़ इलाही ने ये मुबैना तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये अंदर की रिपोर्ट है कि जनरल बाजवा को परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि मैं आपकी इससे ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता, अगर मैं इससे ज़्यादा आपकी फेवर मैंने की तो लोग मेरे ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे और मुझे जो है वो इंतहाई ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा और इंतहाई मुखालफत का सामना करना पड़ेगा लोगों की, इसलिए मैं इससे ज़्यादा आपकी फेवर नहीं कर सकता। नाज़रीन करम, पंजाब के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि तहरीक अदम एतमाद तो पेश कर दी गई है, लेकिन अब दूसरी तरफ जरदारी समेत जितने बड़े बड़े डाकू हैं और इसके अलावा बहुत सारे साबिक जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनमें पुलिस के आला ओहदेदार और दूसरे कई महकमों के आला ओहदेदार हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि किसी तरह से PTI के लोगों को या काफ़ली के लोगों को तोड़ा जाए। और इस मद में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक MPA की जो कीमत रखी गई है वो 50 करोड़ से 1 अरब तक की कीमत रखी गई है। यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि 3 ख़वातीन और 2
اقلیتی ایم پی ایز کو لالچ دیا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف ملک چھوڑ کر چلے جائیں، آپ اتنا پیسہ لیں اور ملک چھوڑ کر چلے جائیں، یا پھر آپ اپنا موبائل فون جب ہم کہیں اس وقت بند کر دیں، یعنی آپ کا پارٹی کے لوگوں سے کسی قسم کا رابطہ نہ ہو اس دن، خاص طور پہ جس میں تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک ایک بھی ایسا ایم پی اے نہیں جو ان کی باتوں میں آیا ہو یا جس کا ضمیر جاگا ہو، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی کہ کسی ایم پی اے نے ایسی کوئی حامی بھری ہو یا ایسا کوئی ان کے ساتھ معاملہ طے کیا ہو۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ آخری دن تک زور لگائیں گے کہ شاید 1 2 3 لوگ توڑ لیں کسی طرح سے، تو تحریک عدم اعتماد میں اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش نہ کی گئی ہوگی تو آج بدھ اور جمعرات، پھر جمعہ 1 2 دن رہ گئے ہیں، جمعے والے دن عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی، اور اگر یہ تحریک اعتماد پیش نہ ہوئی ہوتی تو پھر یہ کس طرح سے تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اندھیرے میں ایک تیر پھینکا ہے کہ ہم احتیاطاً تحریک عدم اعتماد تو پیش کر دیں اور پھر اس کوشش میں لگے رہیں کہ کچھ لوگوں کو خرید سکیں، لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا بندہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا جس کا ضمیر جاگا ہو ان کے بقول، اور اب یہ تحریک عدم اعتماد صرف ایک پتا ہے جو انہوں نے پھینکا ہے جس سے بوقت ضرورت کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک فی الحال ان کو تحریک عدم اعتماد کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کل کے دن میں یا پرسوں کے دن میں جب تک کہ یہ معاملہ ہوتا ہے یا ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تب تک یہ اگر کچھ کر سکے تو الگ بات، ادروائز یہ ابھی تک تحریک عدم اعتماد صرف اندھیرے میں ایک تیر ہے جو نشانے پہ تب لگے گا جب ان سے کوئی بندہ خریدا جائے گا، جو کہ بظاہر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد۔